तो हमारा अगला वर्ड है एम्बिवलेंस। अब एम्बिवलेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जब आप किसी एक ही चीज के बारे में दो अलग अलग या बिल्कुल ऑपोजिट फीलिंग्स एक साथ महसूस करते हैं। आम भाषा में कहें तो ये एक तरह की दुविधा या कश्मकश की स्थिति होती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। She felt a strong sense of ambivalence about the job offer. The high salary was tempting, but the long hours were a major concern. तो यहाँ क्या हो रहा है? उसे जॉब ऑफर के बारे में ना मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। एक तरफ तो हाई सैलरी है जो उसे अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ काम के लंबे घंटे यानी लॉन्ग आवर्स एक बड़ी चिंता बन गए हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग है ना, इसी को एम्बिवलेंस कहते हैं। एक और सिचुएशन देखते हैं जो शायद आपको काफी familiar लगेगी। The student's ambivalence towards her major was growing. She loved the creativity of art, but knew that a degree in engineering offered more security. यहाँ स्टूडेंट अपने मेजर सब्जेक्ट को लेके कंफ्यूज्ड है। उसे आर्ट की क्रिएटिविटी पसंद है, लेकिन उसे ये भी पता है कि इंजीनियरिंग की डिग्री में ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी है। आर्ट का प्यार और इंजीनियरिंग की सिक्योरिटी के बीच में ये जो दुविधा है, यही उसकी एम्बिवलेंस। अब देखते हैं कि ये वर्ड एक बड़े सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज होता है। There is considerable ambivalence among the public about self-driving cars, mixing excitement for the technology with fear of accidents. मतलब लोगों में सेल्फ ड्राइविंग कार्स को लेकर एम्बिवलेंस है। लोग इस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत एक्साइटेड भी हैं, लेकिन साथ ही उन्हें एक्सीडेंट्स का डर भी सता रहा है। तो ये एक्साइटमेंट और डर, जब ये दोनों एहसास एक साथ आते हैं, यही है पब्लिक एम्बिवलेंस। अक्सर आपको ये वर्ड न्यूज़ या आर्टिकल्स में भी मिलेगा, जैसे कि इस कोट में, Public ambivalence towards new technology is not a barrier, but a sign of a thoughtful society weighing progress against risk. इसका मतलब ये है कि जब लोग किसी नई टेक्नोलॉजी को लेकर एम्बिवलेंट होते हैं, तो ये कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये इस बात का साइन है कि हमारी सोसाइटी थॉटफुल है, जो सोच समझकर प्रोग्रेस और उसके रिस्क यानी खतरे दोनों को तोल रही। अच्छा, अब इस वर्ड को और बेहतर समझने के लिए चलिए इसके सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते मतलब वाले शब्द और एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट शब्दों को देखते हैं। सिनोनिम्स होते हैं जब आप उलझन में हो, आगे का रास्ता साफ ना दिखे, जैसे अनसर्टेनिटी, डाउट, इनडिसीजन और हेजिटेशन। और इसके आगे एंटोनिम्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, एकदम साफ और निश्चित रास्ता, पूरा विश्वास और फैसला लेने की शक्ति। ये है सर्टेनिटी, कन्विक्शन, डिसाइसिवनेस और अश्योरेंस। तो अब आप इस वर्ड को अच्छे से समझ गए हैं। इसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए ये सवाल अब आपके लिए है। आपने अपनी लाइफ में कद एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एम्बिवलेंस फील किया है? शायद कोई बड़ा डिसीजन लेते वक्त या किसी नई चीज को ट्राई करते समय। इसके बारे में जरूर सोचिए।